अमीरी की चाबी आपके हाथ में। अध्याय 7 मास्टरमाइंड सिद्धांत। हिंदी ऑडियोबुक.com। कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे प्रतिभागी अगले दिन सुबह बहुत जल्दी हॉल में पहुंच गए। वे खास तौर पर इसलिए रोमांचित थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि आज जो सबक सिखाया जाएगा वह अमीरी की चाबी को समझने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ श्रोताओं ने पिछले दिन के सबक से उत्साहित होकर रात भर अपनी जिंदगी के संदर्भ में प्रेम के अर्थ व अभिव्यक्ति के बारे में सोचा था। बाकी लोग शाम को सिखाए गए प्रेम के सबक के बारे में थोड़ी दुविधा महसूस कर रहे थे। वे आशा कर रहे थे कि आज का सबक भी वक्ता के पिछले सिद्धांतों की तरह ही व्यवहारिक होगा। बहरहाल आज के सबक में कल का मुद्दा जारी रहा। जब श्रोता हाल में दाखिल हुए तो उन्हें जोड़ी बनाकर बैठने के लिए कहा गया। हर व्यक्ति से कहा गया कि वह किसी व्यक्ति को चुनकर उसके पास बैठे। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया उनसे कह दिया गया कि वे बाहर चले जाएं, क्योंकि जोड़ी बनाकर ही वे उस दिन के सबक का पूरा फायदा उठा सकते हैं। वक्ता के इस अजीब आग्रह का कारण किसी को समझ में नहीं आया। बहरहाल ज्यादातर श्रोताओं ने उसकी बात मानने का फैसला किया। उन्हें यह विश्वास था कि पिछले सबकों की तरह ही आज भी उन्हें जो जानकारी मिलेगी वह सफलता पाने के लिए अमूल्य साबित होगी। श्रोताओं के बैठ जाने के लगभग 10 मिनट बाद वक्ता मंच पर आया। इस बार उसके साथ एक महिला थी। वह उसी की हम उम्र थी। बहरहाल यह बताना मुश्किल था कि वह उसकी पत्नी थी, सहयोगी थी या विश्वसनीय मित्र थी। प्रतिभागियों ने सोचा कि यह रहस्य भी जल्द ही खुल जाएगा। वक्ता ने माइक्रोफोन पकड़ा और अपनी मेहमान का हाथ थामा। फिर वे दोनों मंच के पास वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े और श्रोताओं के ठीक सामने खड़े हो गए। वक्ता ने बोलना शुरू किया। मास्टरमाइंड सिद्धांत सभी बड़ी सफलताओं का आधार है। यह समूची मानवीय प्रगति की नींव का अति महत्वपूर्ण पत्थर है, चाहे वह प्रगति व्यक्तिगत हो या सामूहिक। यह सिद्धांत प्रबल शक्ति हासिल करने की कुंजी देता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की परिभाषा यह है कि इसमें दो या उससे अधिक मस्तिष्कों का गठबंधन होता है जो पूरे सामंजस्य और सहयोग की भावना से किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। इसकी शक्ति की कुंजी सामंजस्य है। अगर सामंजस्य न हो तो सामूहिक प्रयास में सहयोग का भाव तो हो सकता है, पर उसमें वह शक्ति नहीं होगी जो एकरूपता की बदौलत सामंजस्य से मिल सकती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं ये हैं। अवधारणा 1। मास्टरमाइंड सिद्धांत के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के अनुभव, प्रशिक्षण, शिक्षा, विशेषज्ञ ज्ञान और नैसर्गिक प्रतिभा का पूरा लाभ ले सकता है। वह दूसरों के मस्तिष्क का उसी तरह प्रयोग कर सकता है जैसे वह उसका खुद का मस्तिष्क हो। अवधारणा 2। दो या अधिक मस्तिष्कों का गठबंधन जब किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए पूरे सामंजस्य में होता है तो दोनों ही व्यक्तियों को बहुत प्रेरणा मिलती है और वे आस्था की मानवीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस प्रेरणा का विचार और इसकी शक्ति अटूट मित्रता तथा प्रेम के संबंधों में मिलती है। अवधारणा 3। हर मानवीय मस्तिष्क विचारों को प्रसारित और ग्रहण करने वाला रेडियो स्टेशन होता है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रेरक प्रभाव विचार के सूक्ष्म संप्रेषण को प्रेरित करता है, जिसे आमतौर पर टेलीपैथी के नाम से जाना जाता है, जो छठी इंद्रिय के माध्यम से काम करती है। इस तरह कई व्यावसायिक संगठन साकार हो जाते हैं। मास्टरमाइंड के सिद्धांत के जरिए दूसरों के विचारों का लाभ उठाए बिना शायद ही कभी किसी ने प्रबल या स्थायी शक्ति हासिल की हो। यह बात ही मास्टरमाइंड सिद्धांत की शक्ति और महत्व का पर्याप्त प्रमाण है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति बिना ज्यादा कोशिश किए खुद आजमा कर देख सकता है। अवधारणा 4। मास्टरमाइंड सिद्धांत पर जब सक्रियता से अमल किया जाता है तो इससे व्यक्ति अपने और अपने साथियों के अवचेतन मस्तिष्क का दोहन कर सकता है। इससे मास्टरमाइंड द्वारा हासिल किए गए कई चमत्कारिक परिणामों का कारण समझ में आ जाता है। अवधारणा 5। मास्टरमाइंड सिद्धांत पर अमल करने से इन सब महत्वपूर्ण मानवीय संबंधों में लाभ होता है। पहला, विवाह में, दूसरा, धर्म में और तीसरा, नौकरी या व्यवसाय के संबंध में। मास्टरमाइंड सिद्धांत की बदौलत ही थॉमस ए एडिसन महान आविष्कारक बन पाए। हालांकि उनके पास शिक्षा और विज्ञान के ज्ञान की कमी थी। उनके उदाहरण से उन लोगों की उम्मीद जग जाती है जिन्हें यह गलतफहमी होती है
कि औपचारिक शिक्षा की कमी की वजह से वे तरक्की नहीं कर पाते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत की मदद से व्यक्ति भूविज्ञानियों के ज्ञान की मदद से पृथ्वी के इतिहास और रचना को समझ सकता है। रसायन शास्त्री के ज्ञान और अनुभव की मदद से व्यक्ति रसायन शास्त्र का प्रशिक्षण लिए बिना इस विषय का व्यवहारिक उपयोग कर सकता है। वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, डॉक्टरों और मैकेनिकों की मदद से व्यक्ति इनमें से किसी भी क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रशिक्षण लिए बिना सफल आविष्कारक बन सकता है, जैसा एडिसन ने किया था। मास्टरमाइंड गठबंधन आमतौर पर दो तरह के होते हैं। पहला है विशुद्ध सामाजिक या व्यक्तिगत कारणों से होने वाले गठबंधन, जैसे रिश्तेदारों, धार्मिक सलाहकारों और मित्रों के साथ होने वाले गठबंधन। इस तरह के गठबंधनों में किसी तरह के भौतिक लाभ का लक्ष्य नहीं होता है। इस तरह का सबसे प्रमुख गठबंधन पति पत्नी के बीच होता है। दूसरा, व्यावसायिक और आर्थिक प्रगति के लिए होने वाले गठबंधन। ये उन लोगों के बीच होते हैं जिनका कोई सामूहिक उद्देश्य या लक्ष्य होता है, जो गठबंधन का आधार होता है। अब हम मास्टरमाइंड की शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखें। अमेरिका के संविधान में जिस तरह की सरकार की अवधारणा है, उसका हमें सबसे पहले विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि यह शक्ति का एक ऐसा रूप है जो हमारे देश के हर नागरिक को और काफी हद तक पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। हमारे देश को इन 3 बातों के लिए जाना जाता है। पहला, यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। दूसरा, यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। और तीसरा, यह अपने नागरिकों को किसी अन्य देश की तुलना में ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। अमीरी, स्वतंत्रता और शक्ति कितना जबरदस्त तालमेल है। इन लाभों का स्रोत ढूंढना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हमें हमारे संविधान और पूंजीवाद से मिले हैं। इनका तालमेल इस तरह से सामंजस्यपूर्ण बनाया गया है जिससे लोगों को आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों तरह की शक्ति मिले, जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई। हमारी सरकार एक वृहद मास्टरमाइंड गठबंधन है जो सभी देशवासियों के सामंजस्यपूर्ण संबंध से बना है। यह गठबंधन 50 अलग अलग समूह यानी राज्यों के माध्यम से काम करता है। अमेरिकी मास्टरमाइंड का केंद्र समझने के लिए हम सरकार की 3 शाखाओं की जांच करते हैं, जिन्हें इस देश की जनता नियंत्रित करती है। ये हिस्से हैं: पहला, कार्यपालिका शाखा, दूसरा, न्यायिक शाखा और तीसरा, विधायी शाखा। हमारे संविधान को इतनी समझदारी से बनाया गया है कि सरकार की इन तीनों शाखाओं को नियंत्रित करने की शक्ति जनता में होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे लोगों को तब तक वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे इसके इस्तेमाल में स्वयं लापरवाही न बरते। हमारी राजनीतिक शक्ति हमारी सरकार द्वारा व्यक्त होती है। हमारी आर्थिक शक्ति पूंजीवादी तंत्र द्वारा व्यक्त होती है, और इन दोनों की कुल शक्ति हमेशा दोनों के सामंजस्य के बराबर होती है। इस तरह हासिल की गई शक्ति सबकी संपदा होती है। इसी शक्ति ने इस देश के नागरिकों को दुनिया की सबसे अच्छी जीवन शैली दी है, और इसी ने हमारे देश को दुनिया का सबसे अमीर, स्वतंत्र और शक्तिशाली देश बनाया है। हम इस शक्ति को अमेरिकी जीवन शैली कहते हैं। अमेरिकी उद्योग धंधों में भी मास्टरमाइंड के उदाहरण नजर आते हैं। यह यातायात और संचार तंत्र में नजर आता है। हमारी रेलों और हवाई जहाजों, हमारे टेलीफोन और संचार तंत्रों का प्रबंधन करने वाले लोगों ने एक ऐसा सेवा तंत्र स्थापित किया है जिसका कोई अन्य देश मुकाबला नहीं कर सकता है। उनकी कार्यकुशलता से उत्पन्न शक्ति पूरी तरह के मास्टरमाइंड सिद्धांत या सामंजस्य पर निर्भर करती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत की शक्ति का एक और उदाहरण हमारी सेना है, जिसमें हमारी थल सेना, नौसेना और वायुसेना सामंजस्य से काम करती है। बाकी उदाहरणों की तरह यहां भी प्रयासों के सामंजस्य में ही शक्ति की कुंजी होती है। खेल की टीमें आपसी सामंजस्य द्वारा शक्ति हासिल करने का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। व्यापार का महान अमेरिकी तंत्र आर्थिक शक्ति का एक अन्य उदाहरण है, जिसे मास्टरमाइंड सिद्धांत द्वारा पाया गया है। दरअसल हर सफल उद्योग मास्टरमाइंड के सिद्धांत का परिणाम है। पूरा अमेरिकी पूंजी तंत्र उस आर्थिक शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे मित्रतापूर्ण व सामंजस्यपूर्ण गठबंधन के प्रयासों द्वारा हासिल किया गया है। एंड्रयू कार्नेगी ने यह स्वीकार किया था कि वे इसी सिद्धांत की बदौलत अमीर बने। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी के माध्यम से उन्होंने अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी,
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनके मास्टरमाइंड में सबसे छोटे कर्मचारी से लेकर सबसे बड़े मैनेजर तक सभी कर्मचारी शामिल थे। कार्नेगी अपनी कंपनी के कर्मचारियों को ही प्रमोशन देकर मैनेजर और सुपरवाइजर के पद पर नियुक्त करते थे। वे मास्टरमाइंड सिद्धांत को इतना अच्छी तरह समझते थे कि उन्होंने हर कर्मचारी को प्रेरित किया कि वह ज्यादा ऊंचे पद का लक्ष्य बनाकर अपने अवसर का अधिकतम लाभ उठाए। जिस व्यक्ति को उन्होंने दुनिया के सामने व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी प्रस्तुत करने का मौका दिया, उसने कार्नेगी के सहयोग से महानतम मास्टरमाइंड गठबंधन का लाभ उठाया। इस गठबंधन में कार्नेगी के स्तर के 500 से अधिक उद्योगपति शामिल थे और यह गठबंधन 20 साल से ज्यादा समय तक चला। इस दौरान गठबंधन में शामिल हर उद्योगपति ने इस फिलॉसफी के लेखक को अपने व्यावसायिक औद्योगिक अनुभव का पूरा लाभ दिया। इस गठबंधन ने दुनिया को यह बताया कि इस फिलॉसफी के पहले 3 सिद्धांतों पर अमल करके प्रबल शक्ति हासिल की जा सकती है। वे 3 सिद्धांत ये हैं: पहला, 1 मील ज्यादा आगे तक जाने की आदत, दूसरा, निश्चित लक्ष्य और तीसरा, मास्टरमाइंड। इस काम की प्रेरणा निश्चित लक्ष्य से मिली। लक्ष्य दुनिया के सामने एक कारगर फिलॉसफी प्रस्तुत करना था। भौतिक सफलता पाने वाले लोगों के अनुभवों के आधार पर इस फिलॉसफी ने आकार लिया। यह एक निस्वार्थ उद्देश्य था क्योंकि इसका लक्ष्य दूसरों को लाभ पहुंचाना था। इस लक्ष्य को पाने में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई वे पहले से ही दौलतमंद और सफल थे। बहरहाल उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटने के लाभ को पहचाना और उस आर्थिक तंत्र की हानियों को भी पहचाना जो बहुत से लोगों के बजाय बहुत कम लोगों को फायदा पहुंचाता है। इस गठबंधन के सभी व्यक्तियों ने 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल किया। उन्होंने पैसे या फीस लिए बिना अपने समय और अनुभव का योगदान दिया। वे लोगों तक एक ऐसी फिलॉसफी के लाभ पहुंचाना चाहते थे जो महान अमेरिकी जीवन शैली की नींव थी। एक ऐसी नींव जिसने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और स्वतंत्र देश बना दिया। इस विशिष्ट मास्टरमाइंड गठबंधन की शक्ति और लाभों को पूरी तरह समझने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना होगा। जरा सोचिए, अगर 500 महान अमेरिकी उद्योगपति 20 साल तक आपके मार्गदर्शक और प्रशिक्षक बन जाएं और वे कोई फीस या पैसे लिए बिना आपको लगातार मार्गदर्शन देते रहें तो क्या होगा? सफल उद्योगपतियों के इतने बड़े सामूहिक गठबंधन से आपको उस ज्ञान और अनुभव का लाभ मिलेगा जो अमेरिकी पूंजीवाद के विकास से उत्पन्न हुआ है। अगर आप इस ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेंगे तो आपकी सफलता तय है। गरीब से गरीब आदमी भी इस सिद्धांत से लाभ उठा सकता है, बशर्ते वह किसी व्यक्ति को चुनकर उसके साथ सामंजस्यपूर्ण गठबंधन बना ले। इस सिद्धांत का सबसे गहन और शायद सबसे लाभकारी उपयोग वैवाहिक जीवन में संभव है। वैवाहिक जीवन में मास्टरमाइंड गठबंधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके पीछे प्रेम का उद्देश्य हो। इस तरह का गठबंधन न सिर्फ पति पत्नी के मस्तिष्कों को सामंजस्य में लाता है, बल्कि उनकी आत्माओं के आध्यात्मिक गुणों को भी एक रूप कर देता है। इस तरह के गठबंधन के लाभ से न सिर्फ दोनों जीवन साथी खुश और सुखी होंगे, बल्कि उनके बच्चों को भी उत्तम चरित्र का वरदान मिलता है और वे सफल जीवन के मूलभूत सिद्धांत सीखते हैं। आइए हम अतीत के पन्नों में झांकें और 50 साल पीछे जाकर एक परिवार को देखें। इस परिवार के मास्टरमाइंड संबंध की बदौलत एक महान औद्योगिक साम्राज्य का उदय हुआ जो आज लाखों पुरुषों और महिलाओं को रोजगार देता है। दृश्य की शुरुआत उनके छोटे से घर के किचन से होती है। पति एक गैसोलीन इंजन के मॉडल पर काम कर रहा है। उसकी पत्नी आंखों में दवा डालने वाले ड्रॉपर से इंजन में एक एक बूंद गैसोलीन डाल रही है। पति स्पार्क प्लग से उस गैसोलीन में चिंगारी निकलवाने की कोशिश कर रहा है। कई हफ्तों की न थकने वाली मेहनत के बाद, न थकाने वाली इसलिए क्योंकि उन्हें एक दूसरे से प्रेम का सहारा था, गैसोलीन ने चिंगारी पकड़ ली और इंजन के पहिए घूमने लगे। इस प्रयोग के पीछे धन की शक्ति नहीं थी, इसके पीछे उन दोनों के निश्चित लक्ष्य के सिवाय और कोई शक्ति नहीं थी। उन्होंने उसे पाने के लिए मास्टरमाइंड गठबंधन बना लिया था और इस प्रयोग के पीछे कोई तात्कालिक या प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ की उम्मीद भी नहीं थी। यह तो 1 मील ज्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर अमल करके किया गया था। लेकिन यह कोशिश सफल हुई और अमेरिका में पहली व्यवहारिक कार हकीकत बन गई। फिर इस मास्टरमाइंड गठबंधन में कुशल मैकेनिक शामिल हुए
उनके अलावा कुछ दोस्त और परिचित भी शामिल हुए, जिन्होंने कार के उत्पादन के लिए आवश्यक पूंजी लगाई। उस समय की तुलना में आज कार उत्पादन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन यह सब उन्हीं दो लोगों के मास्टरमाइंड गठबंधन का परिणाम है। उस उत्पादन के पीछे जो व्यक्ति था, वह उन 500 उद्योगपतियों में से एक है जिससे हमने सिद्धांत सीखे हैं। उसके जिंदगी के अनुभव हमारी सफलता की फिलॉसफी को गढ़ने में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं। शायद ही अब किसी को यह बताने की जरूरत पड़े कि उस उद्योगपति का नाम क्या था। उनका नाम हेनरी फोर्ड था। जैसे जैसे फोर्ड का उत्पादन बढ़ता गया, उनका मास्टरमाइंड समूह भी बढ़ता गया। इसमें मैकेनिक, इंजीनियर, केमिस्ट, रिसर्च टीम, वित्तीय विशेषज्ञ, सेल्समैन और कई प्रकार के कुशल श्रमिक आ गए। इतने बड़े काम के लिए गठबंधन में इन सब का शामिल होना भी जरूरी था। मास्टरमाइंड गठबंधन की मदद से फोर्ड ने अपने मस्तिष्क को कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली बना लिया। इस गठबंधन के बिना वे अपनी विशाल औद्योगिक गतिविधियां नहीं चला सकते थे। यह गठबंधन लगभग एक सदी से चल रहा है और यह आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इसकी शक्ति से सभी को लाभ होता है। और यहां पर ध्यान दें कि कोई भी मास्टरमाइंड गठबंधन तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उससे सभी संबंध लोगों को लाभ न हो। समुचित प्रयास की शक्ति हासिल करने से पहले अपने मास्टरमाइंड गठबंधन के उद्देश्य को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप स्थायी शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि इसका इस्तेमाल ऐसे उद्देश्य से हो रहा हो जिससे गठबंधन के सभी लोगों को लाभ हो। शक्ति बहुत खतरनाक या बहुत उपयोगी हो सकती है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मास्टरमाइंड से प्रबल शक्ति मिलती है और शक्ति के बाकी रूपों की तरह ही इसका इस्तेमाल भी सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से किया जा सकता है। पूरी मानव जाति का इतिहास इसकी सच्चाई को प्रमाणित करता है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से लेकर विलियम जेम्स और राल्फ वाल्डो इमर्सन के युग तक हर महान दार्शनिक ने इसे पहचाना और बताया है। बिजली इंसान की सेवा करती है, लेकिन अगर गलत उद्देश्य से इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह किसी की जान भी ले सकती है। ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं है जिसका विनाशकारी प्रयोग न किया जा सकता हो। भोजन जीवन के लिए जरूरी है और सही उपयोग होने पर यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन यदि भोजन का गलत इस्तेमाल किया जाए या बहुत ज्यादा भोजन कर लिया जाए तो यह जहर की तरह नुकसान भी कर सकता है। आपके सामने इंसान की शक्ति के महानतम स्रोत यानी मास्टरमाइंड सिद्धांत का विश्लेषण किया जा चुका है। अब इसके सही और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप हेनरी फोर्ड की तरह इसका प्रयोग करेंगे तो आपको भी उन्हीं जैसे वरदान मिलेंगे। आपको भी दुनिया में उतना ही सम्मान मिलेगा। आपको भी संबंधों में उतनी ही मित्रता व सहयोग मिलेगा जितना फोर्ड को मिला था। सब यह जानते हैं कि किसी अन्य उद्योगपति के बजाय फोर्ड का उनके साथियों द्वारा ज्यादा सम्मान किया जाता है। फोर्ड का मास्टरमाइंड अपने करीबी सहयोगियों और तकनीकी स्टाफ के साथ सामंजस्यपूर्ण गठबंधन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उससे काफी आगे तक गया। इसमें अमेरिकी जनता भी शामिल थी, जिसने हाशिए पर खड़े होकर उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचते देखा। वे हमारी आपकी तरह के लोग जो सशक्त व्यावसायिक और व्यक्तिगत फिलॉसफी को पहचानते हैं तथा उसके प्रयोग का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग मास्टरमाइंड शक्ति का फोर्ड की तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि अमेरिका के औद्योगिक इतिहास में व्यक्तिगत सफलता का उनसे बेहतर दूसरा उदाहरण नहीं है। उन्होंने जितने भी लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला, लगभग सभी को लाभ पहुंचाया। हमें यह नहीं लगता कि फोर्ड को इस बात का पूरा एहसास था कि उन्होंने अमेरिकी जीवन पर कितना प्रभाव डाला था। हेनरी फोर्ड के नियंत्रण में मास्टरमाइंड शक्ति एक वरदान साबित हुई। किसी कम भविष्य दृष्टि वाले व्यक्ति के हाथ में यह शाप या खतरा बन सकती थी। यहां हमारा उद्देश्य फोर्ड की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि उनका विश्लेषण करना है, ताकि उन सब लोगों को प्रेरणा मिले जो जिंदगी में आगे बढ़ना और प्रेरित होना चाहते हैं। हेनरी फोर्ड और विभिन्न व्यवसायों के 500 अन्य उत्कृष्ट उद्योगपतियों का विश्लेषण करते समय जब इस फिलॉसफी के 17 सिद्धांतों पर उनका परीक्षण किया गया तो फोर्ड बाकी सबसे बहुत आगे थे। पहले 3 सिद्धांतों, 1 मील ज्यादा आगे तक जाना, निश्चित लक्ष्य और मास्टरमाइंड सिद्धांत में उनका स्कोर 100% से भी ज्यादा था। ज्यादा का मतलब यह है कि उन्होंने इन 3 सिद्धांतों का असाधारण प्रयोग किया। इसी वजह से वे इतने सफल हुए
और दुनिया भर में उनका इतना अच्छा प्रभाव पड़ा। और हमें यह याद रखना चाहिए कि उनकी मास्टरमाइंड गठबंधन की पहली सदस्य, उनकी पत्नी, जीवन भर इस गठबंधन में पहले स्थान पर रही। फोर्ड पर उनका गहरा प्रभाव था। दरअसल यह प्रभाव इतना गहरा था कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर श्रीमती फोर्ड नहीं होती तो महान फोर्ड औद्योगिक साम्राज्य भी वर्तमान रूप में नहीं होता। हेनरी फोर्ड गलतियां करते थे। उनमें से कुछ गलतियां निर्णय के कारण होती थी, बाकी गलतियां ऐसे कारणों से होती थी जो उनके नियंत्रण में नहीं थे। जो लोग उनके सक्रिय जीवन की हकीकत जानते हैं वे आपको बताएंगे कि फोर्ड ने सिर्फ 2 बड़ी गलतियां की थी, और जैसे ही उन्हें इनका पता चला उन्होंने अपनी विचार शक्ति और पहल शक्ति के माध्यम से उन्हें तत्काल सुधार लिया। कितना बढ़िया रिकॉर्ड है। इसका अनुसरण करके आप भी अमेरिकी जीवन शैली में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। यही नहीं, आपको जो पारिश्रमिक मिलेगा उसकी गणना भी चक्रवर्ती ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज की दर से होगी। वक्ता ने बोलना बंद कर दिया। एक श्रोता ने संकुचाते हुए अपना हाथ उठाया। यह पहला सवाल था जो वक्ता से किसी ने पूछा था। श्रोता बोला, माफ कीजिए। वक्ता ने उस श्रोता की तरफ सिर उठाते हुए कहा, हाँ कहिए। श्रोता ने पूछा, मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि आज हमसे जोड़ियां बनाकर साथ साथ बैठने के लिए क्यों कहा गया है। वक्ता ने सवाल के महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी भौहें उठाई और जवाब दिया, ओह, मैं तो यह भूल ही गया था। धन्यवाद। मैंने आपकी जोड़ियां इसलिए बनाई ताकि आप यहां बैठे किसी एक सदस्य को पूरी तरह जानने के लिए थोड़ा समय निकालें। आप उनसे जो सीख सकते हो सीखें और उनके साथ भविष्य में मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने के बारे में विचार करें। हालांकि सबसे अच्छा गठबंधन विवाह है, लेकिन वह जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है। आप जिससे भी मिलते हैं उनमें यह क्षमता होती है कि वह आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद कर सकता है। अपने साथ बैठे साथी को जानने के लिए अगर आप आज कुछ मिनट का समय निकालेंगे तो आप पाएंगे कि आप दोनों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको कल इस बारे में ज्यादा बताऊंगा कि इस फिलॉसफी के महान प्रशिक्षक एंड्रयू कार्नेगी के मास्टरमाइंड सिद्धांत के बारे में क्या विचार थे। इस दौरान मैं आप में से हर व्यक्ति का आह्वान करता हूं कि वह अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य बना ले। अगर आपने अब तक ऐसा न किया हो तो इसी समय ऐसा कर लें। कुछ मिनट का समय निकालकर अपने पार्टनर को अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बताएं। उसकी मदद से अपने लक्ष्य को संशोधित या परिवर्तित करें ताकि आपका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ ढंग से आपकी सेवा कर सके। याद रखें, अपना लक्ष्य बनाते समय ज्यादा ऊंचा लक्ष्य बनाने से न घबराएं। यह न भूलें कि आप अवसरों से भरे देश में रहते हैं। आप यहां जितनी चाहें उतनी दौलत हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप बदले में पर्याप्त मूल्यवान सेवा देने के इच्छुक हों। जिंदगी में अपना लक्ष्य निश्चित करने से पहले जैसे भी रिटन हाउस की इन पंक्तियों को याद कर लें, जिसका शीर्षक है मेरी तनख्वाह, जो उनकी पुस्तक द डोर ऑफ ड्रीम से ली गई है, और इनमें सिखाए गए सबक को दिल में बैठा लें। मैंने जिंदगी से एक सिक्के की तनख्वाह मांगी और जिंदगी ने मुझे इससे ज्यादा नहीं दिया। बहरहाल जब मैंने अपना खाली भंडार देखा तो मैंने शाम को ज्यादा तनख्वाह मांगी। जिंदगी एक न्यायपूर्ण मालकिन है। यह सबको उतना ही देगी जितना आप मांगते हैं, लेकिन जब आप अपनी तनख्वाह तय कर लेते हैं तो आपको उसी तनख्वाह पर ही काम करना होगा। मैंने एक मजदूर की तनख्वाह पर काम किया। बाद में मुझे यह जानकर निराशा हुई कि मैं जिंदगी से चाहे जितनी तनख्वाह मांग सकता था और जिंदगी मुझे वह खुशी खुशी देती। सफल लोग जिंदगी से गरीबी का सौदा नहीं करते हैं। वे जानते हैं कि एक शक्ति है जिसके द्वारा जिंदगी से अपनी शर्त पर पारिश्रमिक पाया जा सकता है। वे जानते हैं कि यह शक्ति अमेरिकी चाबी पाने वाले हर व्यक्ति के पास होती है। वे इस असीमित शक्ति की प्रकृति जानते हैं। वे जानते हैं कि इसका नाम सिर्फ एक शब्द का है जो अंग्रेजी भाषा का सबसे महान शब्द है। इस शब्द को सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी शक्ति के रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। धन्यवाद। हिंदी ऑडियो बुक.com